हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बेटा मिशन उत्कर्ष क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स, ठीक है बेटा। उसमें आने वाले जो चैप्टर है बेटा आपका डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक और उपसंयोजी यौगिक, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं बेटा, वो क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ। आप इन क्वेश्चनों की तैयारी बेटा आप अच्छे से करके जाएंगे। ये ना केवल आपके मिशन उत्कर्ष के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बल्कि आपके बोर्ड एग्जाम जो एनुअल एग्जाम होने वाला है बेटा, उसके लिए भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आइए बिना किसी टाइम लॉस के देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं बेटा, केवल क्वेश्चंस बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, आप संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन कि Cu प्लस और Cu2 प्लस आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और बताइए कि कौन अधिक अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तभी इसका आंसर बता पाओगे बेटा आप, ठीक। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है बेटा आपका ये Cu प्लस चार्ज रंगहीन है परंतु Cu2 प्लस चार्ज रंगीन होता है क्यों। ये वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखकर जाना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के बाद आपका ये मीस धातु क्या है, इसके उपयोग लिखिए। मीस धातु किसे कहते हैं, इसका उपयोग लिखिए, ऐसा भी आ सकता है ये, ठीक है। फिर इसके बाद आपका अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ ये कि भाई साहब जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी जो है उसके जो लवण है प्रायः रंगहीन होते हैं क्यों। ये वाला क्वेश्चन को अच्छे अच्छे से देख लेना है, ठीक है। के बाद हाँ क्वेश्चन कि भाई साहब क्रोमियम 2 प्लस आयन और Fe2 प्लस आयन में कौन सा प्रबल अपचायक है और क्यों, का आंसर आपको बताना है, ठीक है। के बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लैंथेनाइट संकुचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच एक्टिनाइट संकुचन अधिक होता है क्यों, इसका आंसर आपको बता देना है, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है। के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, ठीक है। और इसमें बताना है कौन कौन सा आंतरिक संक्रमण तत्व है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से देख लेना। के बाद है आपका अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा डी ब्लॉक के सामान्य अभिलक्षण लिखिए, ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद ये एकदम ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट में कोई तीन समानताएं लिखिए, अंतर भी होगा बेटा आगे, ठीक है। समानताएं भी लिखना है और अंतर भी लिखना है। के बाद मिश्र धातु क्या होता है, संक्रमण धातु मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, क्वेश्चन की तैयारी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। के बाद संक्रमण धातु जो होता है बेटा वो प्रायः रंगीन यौगिक या आयन क्यों बनाती है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है। के बाद लेंथेनाइट क्या होता है बेटा और लेंथेनाइट को पृथक करना क्यों कठिन है, ये क्वेश्चन, ठीक। साथ ही साथ Fe2 प्लस चार्ज और Fe3 प्लस चार्ज में आपको बताना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पहले लिख लेना है और बताना है कि दोनों में कौन ज़्यादा अधिक अनुचुंबकीय है, ठीक है। तो देख लेना बेटा, ठीक। अनुचुंबकीय वाले का आंसर है ये।
के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपका, हाँ, निम्न को समझाइए। संक्रमण तत्व अंतर आकाशीय यौगिक बनाते हैं क्यों? ठीक, सारे बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अभी तो आएंगे ही लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों, ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, के बाद पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है उसकी ऑक्सीकरण क्रिया का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित के आयनिक समीकरण लिखना है, आयोडीन आयन का और आयरन का। ठीक, और H2S से उसकी अभिक्रिया को लिख के बाद उसका आंसर है। ठीक, बाद है आपका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जी, कुंड के नियम के आधार पर C3+ आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए। ठीक है, Ce3+ चार्ज है बेटा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपको लिखना है, तो ये है। ठीक है, ये उसका आंसर है। के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, महा 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल बोर्ड एग्जाम में ये छप चुका है ऐसा मान सकते हो। अभी आपका जो एग्जाम आने वाला है, अभी जो अभी टेस्ट होने वाला उसमें भी छप चुका है, ये भी मान सकते हो बेटा। बहुत ही ज़्यादा, अत्यंत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेंथेनाइट संकुचन। ठीक है, क्या है लेंथेनाइट संकुचन के कारण और परिणाम लिखना है आपको। ठीक, तो लेंथेनाइट संकुचन क्या है वो लिखा हुआ है, ये उसका कारण हो गया बेटा, और इधर देखते हैं उसका परिणाम। ठीक है, एसएस लेके आप अच्छे से पढ़ लेना बेटा इसको। ठीक बेटा, मेरे से समझना है तो मैं कोचिंग क्लासेस लेता हूँ बेटा, डायरेक्ट आप बोर्ड में आके पढ़ेंगे बेटा, क्लास में तो अच्छे से समझ आता है, ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर का है आपका, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने वाला है बेटा, लॉरेंस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, और क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देने, पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में ऑक्जेलिक अम्ल से क्रिया करेगा तब, और पोटेशियम डाइक्रोमेट का सांद्र H2SO4 अम्ल एवं NaCl के साथ उसको गर्म करेंगे। केवल अभिक्रिया लिखना है, रामायण नहीं लिखना है। ठीक है, लास्ट पर अभिक्रिया लिख दोगे तो भी चल जाएगा बेटा, रामायण नहीं लिखते हैं ऐसे में, जब अभिक्रिया लिखिए केवल ऐसा लिख के आता है। ठीक है, उसके बाद लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर लिखना है आपको। ठीक है, अंतर अपने मन से लिखना है बेटा, जितना भी अंतर है मैक्सिमम आपको एटलीस्ट कम से कम 4 अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, ये अंतर है बेटा। फिर अंतर के बाद बेटा आपको कारण समझाते हुए, संक्रमण धातुएं जो होते हैं बेटा ये अनुचुंबकीय होते हैं क्यों का आंसर देना है आपको। साथ ही साथ संक्रमण धातुएं का जो कणन एंथैल्पी का मान होता है उच्च होता है क्यों। संक्रमण धातुएं जो होता है बेटा रंगीन होते हैं क्यों। संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों, या उत्प्रेरक के जैसा कार्य करते हैं क्यों। ये सारे आंसर है बेटा। ठीक है, रिपीट हुए ये वाला क्वेश्चन लोग बेटा। ठीक है, के बाद आपको नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना चाहिए वो है आपका, निम्न की व्याख्या करना है बेटा, कि इनका आकार जो होता है बेटा चेंज होते रहता है क्यों संक्रमण धातुओं का, इसका एनन एंथैल्पी का वो बताना है। ठीक, और संकुल यौगिक को भी बताना है, एनन एंथैल्पी उच्च होता है क्यों ऐसा आंसर बताना है बेटा। ये संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों, ये वाला आंसर भी आपको बताना है। के बाद है ये संक्रमण धातु, ये सारे गुण है बेटा, टोटल 12 गुण है, 12 गुणों में से कुछ 4 गुण आता है हर साल अल्टरनेट ईयर में। ठीक है, धात्विक गुण, संक्रमण धातुएं धात्विक गुण लक्षण दर्शाते क्यों, संक्रमण धातुएं मिश्र धातु बनाते क्यों, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्यों, ये सारे क्यों का आंसर आपको देना है। ठीक है,
सारे आसान है बेटा, ठीक। बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए आपको। हाँ, उसके बाद है क्वेश्चन, TiO2 जो है सफ़ेद होता है जबकि TiCl3 रंगीन होता है, क्यों? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते बनेगा बेटा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या कीजिए, ठीक। चुंबकीय गुणों को बताना है कि कब ये अनुचुंबकीय होगा, कब प्रति चुंबकीय होगा, ठीक है। अब इसके बाद बेटा उप सहसंयोजन यौगिक से देखते हैं बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आप पहला तो ये देख लेंगे लिगेंड क्या होता है, किसे कहते हैं करके, ठीक। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा इसमें से आप अगर आप देखोगे तो EDTA है बेटा, EDTA का पूरा नाम क्या है ये देख लेना आप, ठीक है। संरचना बनाने तो नहीं दिया है लेकिन पूरा नाम आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन है बेटा आपका आता है ये निम्नलिखित उप सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र लिखिए। नामकरण वाला आता अच्छा बेटा, इसमें हर साल पूछा जाता है नामकरण, ठीक है। तो नामकरण वाला जो है उसको सबसे पहले पढ़ना, ठीक है। कि नाम से सूत्र बनाना और सूत्र से नाम लिखना, ये दोनों पैटर्न आता है। इसके बाद आप देखना इनके समावयवता को बेटा, जितने प्रकार के समावयवता है उस पैटर्न को पढ़ना। दो ही पैटर्न के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछते हैं, एक तो नामकरण वाला, दूसरा आपका समझौता वाला, तीसरा जो होता है बेटा वो सूत्र वाला रहता है, ठीक है। कि उसका संरचना कैसे बनेगा संकरण के आधार पर। आपको यहाँ आयनन समझौता हाइड्रेट समझौता को देख लेना है, ठीक। और सारे समझौता को आपको पढ़ना है बेटा, ठीक है, पैटर्न से ना। बंध समझौता हो गया आपका, उप संयोजन समझौता हो गया, ठीक है। के बाद ये वाला बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के लिए ना, सबके लिए, अभी के लिए एकदम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीपीटी के आधार पर NiCO4 लिगेंड वाले का संरचना को आपको अच्छे से दर्शाना है, ठीक है। देख लो कैसा बना हुआ है, ठीक। सूत्र है, ठीक है। उसके बाद ज्यामिति समय होता है, इसको स्किप कर ऐसा ही बेटा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से देख लेते हैं। ये निम्नलिखित यौगिक के संरचना सूत्र, वही नामकरण का पैटर्न है बेटा, आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। सारे को पढ़ना है इसमें से जितना भी है नामकरण वाला। 3 आता है इस बार, 5 नंबर का आएगा, 1 नंबर में भी नामकरण दे सकता है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे आप। उसके बाद है आपका समायोता को तो देखना ही है आपको, जितने भी समायोता है, ठीक है। हम 6 है समाव्यवता। के बाद है आपका ये वाला क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में एक है अभी के लिए, मिशन उत्कर्ष के लिए भी और बोर्ड एग्जाम आपके होने वाला जो है उसके लिए भी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इस सारे को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कब बना पाओगे, जब आपको वर्नर थ्योरी पता होगा, पीबीटी थ्योरी पता होगा, तब आप इसको आप बना पाओगे बेटा, ठीक है। अभी आप रट के जा सकते हो लेकिन आपको सीखना है ये तीनों को, ठीक है। ये ऐसा बन के बाद आपका नेक्स्ट इन क्वेश्चन अगर अपन देखें तो किलेट क्या है बेटा, किलेट किसे कहते हैं, किलेट किसे कहते हैं, ऐसा पढ़ लेना बेटा, किलेट क्या है, किलेट किसे कहते हैं ना, और उसका उदाहरण। के बाद नामकरण जितना भी है उसको पढ़ना है, साथ ही साथ केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए आपको। विदाउट ऑक्सीकरण संख्या तो आप नामकरण कर ही नहीं सकते, नामकरण को भी पढ़ना है आपको, ठीक है। के बाद है आपका
क्या यूपीएससी नामकरण लास्ट क्वेश्चन है बेटा, सारे का एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, यहीं से आता है ना, अलग तो लातेच नहीं है। ठीक है, इन्हीं में से कोई 3 या 4 सेलेक्ट होगा। ठीक है, जो 7 है बेटा, सारे का आंसर इधर दिए हुए, कुछ कुछ मिस्टेक होगा बेटा एक आध। ठीक है, एक आखी बस मिस्टेक होगा इसमें। सारे नामकरण को देख लेना आपको अच्छे से, सारे नामकरण को ना, सूत्र से नाम बनाओ या नाम से सूत्र लिखो, ये आपको आना चाहिए। इधर बगल में भी है। ठीक है, आई होप बेटा जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपका बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करे आपके पढ़ाई में। ठीक है, आपको लाभ प्रदान करे। ऐसे ही बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको समय पे पाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो बेटा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि समय पर आपको जो भी यूजेबल आपके पढ़ाई से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपको समय पे मिल सके। इसी चैनल पे मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट बेटा।